आज इस घर में नेहा की पहली रात थी। नई नवेली नेहा शर्माई सी सुबह 5 बजे ही उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सासू माँ दिख गई। नेहा उन्हें देखते ही झुककर पैर छूकर खड़ी हो गई और पूछा, माँ जी, जो नाश्ते में बनना है बता दे, मैं बना देती हूँ। तब नेहा की सास बोली, अरे नहीं बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई बहू? वो तो हमारा जमाना था जब सास से पहले बहुओं के जागने का रिवाज था। कल से आराम से जागना। जैसी मेरे लिए मेरी बेटी है वैसी तू मेरी। नेहा तो बहुत खुश हुई कि सासू माँ तो बहुत अच्छी सोच रखती हैं। सासू माँ की बात सुन नेहा मन ही मन खुद पर इतरा उठी। कितना अच्छा घर मिला है मुझे, यहाँ तो मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। सासू माँ बहुत अच्छी है, मैं भी इनको अपनी माँ की तरह प्यार करूंगी। कुछ दिन बाद नेहा रसोई में चाय बना रही थी। तब नेहा की सास आई। अरे बहू, अभी तो तेरी मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए हैं। पहली रसोई हो गई ना, बस रस्म हो गया, इतना ही काफी है। अभी आराम करो, ये सब काम तो जिंदगी भर करने हैं, मैं कर लूंगी सब। सासू माँ ने नेहा के हाथ से कलछी ले प्यार से कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे? जब हम दोनों घर में हैं तो आप अकेली क्यों करेंगी? नेहा पशोपेश में पड़ गई। और मम्मी, काम ही कितने हैं घर में, हम 4 लोग तो हैं। सास हंसकर बोली, चल तू बैठ, आज मेरे हाथ की चाय पीकर देख। सासू माँ उसे रसोई से बाहर जाने के लिए कहती हैं। नेहा असमंजस में बैठक में आकर पत्रिका उठा उलटने पलटने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक की आवाज से नेहा दरवाजा खोलती है और पड़ोस की रमा चाची, तेरी सास सुमन कहाँ है? रसोई में है, धीमे से नेहा जवाब दी। अच्छा बोल पड़ोसी चाची। नेहा को घूरती हुई रसोई में चली गई। नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं, तेरी हालत पर तो तरस आ रहा है। अपनी बहू को ही चाय नाश्ता करा। बहू, ये आचरण सही नहीं है। बेचारी बूढ़ी सास रसोई में खपे और बहू मुझे करे। बोलती हुई चाची नेहा को घूरती चली गई। नेहा को ऐसा महसूस हुआ जमीन फट जाए और वो समा जाए। तब सास पास आई और बोली, छोड़ बहू, आग लगाने की तो इसकी पुरानी आदत है, मैं चाय लेकर आती हूँ। बोलकर सुमन जी रसोई की ओर चली गई। एक दिन शाम को जब मधुर वापस आया तो नेहा रसोई में खाना बना रही थी। तब सासू माँ ने नेहा को आवाज दी और मधुर से बोली, जाओ तुम दोनों कहीं घूम आओ। नई नई शादी हुई है, 100 अरमान होते हैं हर लड़की के। जा नेहा, जल्दी जा, तैयार हो जा। बिल्कुल घर घुस्सू है ये लड़का, पत्नी को लेकर नहीं कहीं जाता। लड़कियों की कितनी चाहते होती हैं, समझता ही नहीं है। जब तू तैयार हो जा, सासू माँ खुश होकर कहती है। लेकिन मम्मी जी, घर के सारे काम पड़े हैं और हमारी सहायिका सबू को भी आपने यहाँ छुट्टी ही दे रखी है। आपकी किट्टी भी है, ऐसे में कैसे? नेहा जो कि सासू माँ के साथ बैठ गई, आश्चर्य से सासू माँ को देखकर बोल रही थी, बहू तो परेशान क्यों होती है, सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम थोड़े ना है, मधुर ले जाए इसे। सासू माँ की जिद पर नेहा मधुर के साथ घूमने चली गई। नेहा बहुत खुश थी कि इतना काम होते हुए भी माँ ने उसको बाहर भेज दिया। लोग पता नहीं क्यों सास को इतना बुरा कहते हैं, मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी है। नेहा का पूरा ध्यान सासू माँ की तरफ ही था। वो अपने पति मधुर से बोली, घर चले क्या मधुर, बस आउटिंग हो गई, मम्मी जी अकेली कैसे मैनेज करेंगी? वो तो इतनी अच्छी हैं कि सिर्फ हमारे बारे में सोचती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना हमारा भी तो फर्ज बनता है। कोल्ड कॉफी पीने के बाद नेहा कहती है। मधुर कहता है, ठीक है, दोनों घर के लिए निकलते हैं। तभी मधुर के किसी दोस्त का फोन आ जाता है। नेहा, मुझे कुछ काम है, तुम कैब लेकर घर चलो, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। मधुर कहता, ठीक है, कहकर नेहा कैब लेकर घर की ओर रवाना हो गई।
सुमन बहू कहाँ है तेरी? पता नहीं था क्या उसे आज कि तेरी सहेलियां आने वाली हैं? अकेली जुटी पड़ी है। शर्मा जी की आवाज सुन नेहा के कदम दरवाजे पर रुक। तब सास की आवाज आती है। क्या कहूँ? पता था उसे सब, लेकिन घर में पैर टिकते कहाँ उसके। सब वो भी नहीं आएगी ये भी जानती थी वो, लेकिन मेरी किस्मत पहले सासू माँ की सेवा में लगी रही और अब बहू के। उस दिन तो तूने देखा ही था वर्मा। सुमन जी अपने चेहरे पर बेचारगी का भाव लाकर कहती हैं। हाँ, पूरी महारानी है इसकी बहू। उस दिन मैं आई तो सुमन चाय बना रही थी और महारानी मैगजीन पढ़ रही थी। वर्मा कहती हैं, अरे वो तो किसी काम से मैंने सुमन को फोन किया और सुमन ने आने के लिए कहा। नहीं तो इसकी ऐसी हालत है कभी खबर ही नहीं होती। वर्मा कहती हैं, कोई क्या कर सकता है, बेटे पर भी तो जादू कर रखा है उसने। मधुर भी जानता था आज तुम लोग आओगी और पत्नी के कहने पर एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अकेली कैसे काम करेगी। पत्नी ने हुक्म किया, जोरू का गुलाम चल दिए। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी नेहा आती है और कहती है, बस मम्मी जी बस, मैंने आपका ये दोहरा चेहरा तो देखा ही नहीं था। मैं तो इसी गुमान में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई। मैं तो सोचती थी सास तो इतनी अच्छी होती है, फिर क्यों लोग सास को बदनाम करते हैं। लेकिन आपका ये रूप देखकर मुझे समझ आ गया। मुझे क्या पता था कि आप इतनी बेचारगी दिखाने के लिए स्वीट बन रही हैं। कम से कम अपने बेटे को तो बख्श देती, जिसे आपके इन कर्मों का पता नहीं है। शुक्र है मधुर को कहीं जाना था और मैं अकेली आई। आपका ये रूप देखकर और बिन किए का लांछन सुनकर क्या गुजरती उन पर। आप तो आज अपने बेटी की नजरों में गिर जाती। माँ जी, आपकी भी एक बेटी है। मैं दुआ करूंगी आपके जैसी सास उस मासूम को ना मिले। अब अपनी सहेलियों को मेरे कहे का अर्थ समझाइए। मेरी जरूरत लगे तो बेझिझक बुला लीजिएगा। बोलती हुई नेहा सब पर सरसरी निगाह डालती अपने कमरे की ओर बढ़ गई। नेहा की यकीन, विश्वास और मान का आज खून हो गया था। वो तो बहुत नेहा थी, लेकिन आज उसकी सास का असल चेहरा उसके सामने था। अब नेहा की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।